क्या एनटीए बोलता है कि बच्चा इंक्रीज हो गया, पिछले बार 20 लाख बच्चा दिया था, इस बार 24 लाख के लगभग बच्चा दिया है, इसलिए इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। कोई लॉजिक है इस बात का? हर साल 2 लाख 3 लाख बच्चा इंक्रीज होता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता है किसी बार। 44 स्टूडेंट को सिर्फ एक क्वेश्चन में मार्क्स मिलने की वजह से 720 आ गया। फिजिक्स का एक क्वेश्चन पे बोनस मिलने की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन मिलने की वजह से 44 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 आ गया। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था इलेक्शन का, इसलिए जानबूझ के आप 4 तारीख को किए ताकि सबका ध्यान रिजल्ट पे रहे और इसमें जो भी गलती हुआ रिजल्ट में उस पर कोई ध्यान नहीं दे। उसमें एक टाइम था जहाँ 650 मार्क्स नीट में लाने का एक वैल्यू था, जहाँ पे फिक्स हो जाता था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी वैसा टाइम आ गया है जिस समय 650 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी ये कन्फ्यूजन में कि उसको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कट ऑफ हाई होता है, हर बार कट ऑफ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, बट इतना भी कट ऑफ इंक्रीज नहीं होता है जितना इस बार हुआ है। ये तो बिल्कुल डाइजेस्ट होने वाला बात ही नहीं है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई हो गया। अब बोलते हैं पेपर ईजी आया था, पेपर उतना भी ईजी नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का आया था। और पेपर ऐसा भी नहीं था कि 67 स्टूडेंट का फुल में फुल मार्क्स आ जाए, 720 में 720 मार्क्स आ जाए, ऐसा भी इजी पेपर नहीं आया था। और रैंक में जो इस बार इन्फ्लेशन आया है उसको तो बिलीव ही नहीं किया जा सकता है। जैसे 700 मार्क्स पे 2250 रैंक है, 685 मार्क्स पे 67,000 रैंक है, 675 मार्क्स पे 11,600 रैंक है, 665 मार्क्स पे 17,800 रैंक है और 630 मार्क्स पे 48,600 रैंक है। इतना ज़्यादा मार्क्स का इन्फ्लेशन, वो भी अचानक से, ऐसा तो यकीन ही नहीं किया जा सकता है। और नीट 2024 का जो रिजल्ट रिलीज किया एनटीए ने, इसमें कुछ ना कुछ तो गलती ज़रूर है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये बात का तो बिल्कुल श्योर है। क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आता है, क्योंकि हर बार कट ऑफ इंक्रीज होता है, हर साल होता है, बच्चा भी इंक्रीज होता है, कट ऑफ भी इंक्रीज होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज आज तक कभी नहीं हुआ है और ऐसा होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। 718 मार्क्स, 719 मार्क्स, जो कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, वैसा मार्क्स इस बार एनटीए ने दिया है। रैंक 1.54 ऑल इंडिया रैंक, पॉइंट में ऑल इंडिया रैंक आ रहा है। 718 मार्क्स, 719 मार्क्स, ये कैसे आ सकता है? जहाँ क्वेश्चन, सही क्वेश्चन का +4 मिलता है, गलत क्वेश्चन का -1 मिलता है, वहाँ पे 718 719 आ ही नहीं सकता है। वो कैसे आ रहा है मार्क्स? इस बार ये सब नया सब चीज़ हो रहा है। नीट एग्ज़ाम जो देते हैं, सभी का एक ड्रीम कॉलेज रहता है एम्स दिल्ली। मैक्सिमम लोगों का यही रहता है कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है। लेकिन 720 मार्क्स लाने के बाद भी आप नहीं जा सकते हैं, फुल में फुल मार्क्स लाने के बाद भी आप अपना ड्रीम कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम का देने का फ़ायदा क्या हुआ? उस एग्ज़ाम का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, जहां आप फुल मार्क्स लाने के बाद भी आप अपना ड्रीम कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। तो वैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करने से, वैसा एग्ज़ाम देने का फिर फ़ायदा ही क्या रहा? एनटीए ने पहले तो रिजल्ट में गलती किया, उसके बाद वो सफाई भी दे रहा है, इलॉजिकल प्रेस रिलीज जो उसने किया बिल्कुल इलॉजिकल, इसका कोई सेंस नहीं है, वैसा बात उसने किया है। जैसे इतना ज़्यादा जो इन्फ्लेशन हुआ, कट ऑफ हाई गया, उसमें क्या एनटीए बोलता है कि बच्चा इंक्रीज हो गया, पिछले बार 20 लाख बच्चा दिया था, इस बार 24 लाख के लगभग बच्चा दिया है, इसलिए इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। कोई लॉजिक है इस बात का? हर साल 2 लाख 3 लाख बच्चा इंक्रीज होता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता है किसी बार। बिल्कुल इस बात का कोई बेस ही नहीं है कि बच्चा इंक्रीज हो गया इसलिए मार्क्स इतना इंक्रीज हो गया, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। और जो 719 मार्क्स आया है, तो एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स मिला है। ये ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या होता है? ग्रेस मार्क्स, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम चल रहा है नीट एग्जाम, और आज तक कभी किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है। तो ये ग्रेस मार्क्स अचानक से बीच में इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? और ग्रेस मार्क्स मिलता भी है तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि 100 मार्क्स 150 मार्क्स ग्रेस मार्क्स में मिलने लगा है। और एनटीए को टाइम का इतना चिंता है कि बच्चा का टाइम नहीं मिला तो इसलिए उसको ग्रेस मार्क्स मिला। तो टाइम तो बहुत बच्चा को नहीं मिला, तो आप लिमिटेड बच्चा को क्यों दे रहे हैं ग्रेस मार्क्स? सबको दीजिए ग्रेस मार्क्स। बहुत ऐसा सेंटर है जहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट लेट से एग्जाम स्टार्ट होता है, बहुत ऐसा सेंटर है, 50% से ज़्यादा सेंटर है। उन सारे सेंटर के स्टूडेंट को तो नहीं मिला, लेकिन कुछ जगह के ही बच्चे को क्यों मिला? देना है तो सबको दीजिए, सबके लिए समान नियम रखिए। एनटीए को अचानक से टाइम का इतना वैल्यू पता चल गया, वो 2018 के कोर्ट के लॉ के हिसाब से सबको नॉर्मलाइजेशन करने का बात कर रहा है। तो 2018 के बाद तो पेपर ही नहीं हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, इसमें तो कभी किसी को एक भी मार्क्स ग्रेस नहीं मिला है। तो अचानक से अभी से ग्रेस मार्क्स कहाँ से आ गया? ग्रेस मार्क्स देना था तो 18 के बाद से देना आप स्टार्ट कर देते हैं, अभी अचानक से देने का क्या मतलब बनता है? अब पेपर में टाइम की वजह से आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो
पहले तो ऐसा बहुत हुआ कि आप 2 मिनट के लिए कोई स्टूडेंट लेट हो जाता है, अगर गेट लॉक हो गया तो उसको एग्जाम देने नहीं मिलता है। आपको इतना फ्यूचर का चिंता है बच्चा का, और कोई बच्चा अगर सेंटर पे लेट पहुंचता था उसको तो एग्जाम देने नहीं मिलता था। तो अचानक से आपको टाइम का इतना वैल्यू पता चल गया। और इसके लिए एनटीए क्या बोलता है कि 2018 में कोर्ट का ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब किया गया है, नॉर्मलाइजेशन किया गया है, सबको मार्क्स दिया गया है। तो कोर्ट का जो ऑर्डर था वो तो था ऑनलाइन एग्जाम को लेके, लेकिन ये तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेपर पेन टेस्ट होता है, तो इसमें आप कैसे दे सकते हैं? और इसका देने का बेसिस क्या है कि आप किस बेसिस पे किस स्टूडेंट को कितना दे रहे हैं? तो उसमें कैमरा फुटेज के हिसाब से हम दिए हैं मार्क्स। फुटेज के हिसाब से कोई कैसे मार्क्स दे सकता है? स्पीड स्टूडेंट का कितना सॉल्व करने का है उसके हिसाब से मार्क्स दिए हैं। ये कौन सा लॉजिक है? पेपर में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि बायो के सॉल्व करने के एक क्वेश्चन में जितना टाइम लगता है उतना ही फिजिक्स का लगता है। फिजिक्स का आप 5 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन बायो का आप 5 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किस बेसिस पे दे रहे हैं? और बोलते हैं कि स्पीड देखने का बच्चा किस स्पीड से पेपर सॉल्व करे, उस स्पीड से हम उस टाइम को कैलकुलेट करके मार्क्स दिए हैं। बच्चा तो बहुत स्पीड से कर, अगर वो सारा क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहा है तब तो आप अपने मन से मार्क्स दे दीजिएगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। एक प्रॉपर आप बेसिस पे मार्क्स देते तब तो उसका आप जस्टिफिकेशन देते हैं। आपका जस्टिफिकेशन ही कोई काम का नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनाता है। 44 स्टूडेंट को सिर्फ एक क्वेश्चन में मार्क्स मिलने की वजह से 720 आ गया। फिजिक्स का एक क्वेश्चन पे बोनस मिलने की वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन मिलने की वजह से 44 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 आ गया? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना अचानक से सब इतना ज़्यादा मार्क्स लाने लगा सबको ही? और ग्रेस मार्क्स अगर दिए भी हैं तो कौन कौन से स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए हैं और कितना कितना मार्क्स दिए हैं और कौन से बेसिस पे दिए हैं, ये बात का तो जस्टिफिकेशन दे ही नहीं रहे हैं आप। ये बात तो आप क्लियरली बता ही नहीं रहे हैं कि आप किस स्टूडेंट को कितना मार्क्स दिए हैं। अब प्रेस में लिखते हैं कि हम 10 दिन पहले रिजल्ट पब्लिश कर दिए। कोई बोला था 10 दिन पहले रिजल्ट पब्लिश करने के लिए? जब 14 तारीख को टेंटेटिव डेट था तो 4 तारीख को रिजल्ट पब्लिश करने का क्या लॉजिक है? आप 14 को ही रिजल्ट पब्लिश करते, सही करते, कोई गलती नहीं करते रिजल्ट में। आप 10 दिन पहले रिजल्ट पब्लिश करके क्या कर लिए? ये तो ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था इलेक्शन का, इसलिए जानबूझ के आप 4 तारीख को किए ताकि सबका ध्यान रिजल्ट पे रहे और इसमें जो भी गलती हुआ रिजल्ट में उस पर कोई ध्यान न दे, उसमें और आवाज़ न उठाया जा सके, इसलिए आप जानबूझ के 4 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिए। कोई तो ऐसा नहीं बोल रहा था कि हाँ नहीं आप 10 दिन पहले रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए। पेपर लीक का तो हर बार आता है, हर साल पेपर लीक का कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाता है कि इस बार यहाँ से हुआ, इस बार वहाँ से पेपर लीक हुआ। एनटीए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही नहीं रहा है। इस बार भी पेपर लीक का बहुत सारा केस आया है। पटना में FIR भी किया गया है पेपर लीक के बारे में, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एनटीए का कहना है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। पेपर लीक पे आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है, इस पर एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा। 24-25 लाख स्टूडेंट के फ्यूचर का बात है। कोई एक बच्चा जब ड्रॉप लेता है, तैयारी करता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का, सब चीज़ मैनेज करते हुए करता है, और लास्ट में जब रिजल्ट का दिन आता है तो ऐसा काम हो जाता है। तो क्या वो बच्चे पे बीतता है वो तो आप नहीं समझ सकते हैं। कितना जगह से सुसाइड करने का न्यूज आ रहा है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। इस पर एनटीए को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही चाहिए और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ एनटीए को इसका जवाब देना ही चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, किस बेसिस पे किस स्टूडेंट को कितना मार्क्स दिया गया है। और जो स्टूडेंट का इस बार 640-650 मार्क्स आ रहा था वो तो कितना ज़्यादा खुश होगा कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अचानक से उनको सुनने को मिलता है कि नहीं आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। ये बिल्कुल गलत बात है। एनटीए को इसका जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि रिजल्ट पब्लिश वापस से होना चाहिए, ग्रेस मार्क्स हटा के बिल्कुल नॉर्मल वे में जैसे कि पहले होता था, या फिर रीनीट होना चाहिए? आपका क्या कहना है? आप कमेंट डाउन करके ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि रीनीट हो, या जो रिजल्ट इस बार आया है उसी रिजल्ट को फिर से ग्रेस मार्क्स हटा के बिल्कुल क्लैरिफाई करके फिर से रिजल्ट पब्लिश हो? आप क्या चाहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो रीनीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पेपर लीक का केस आया है। एक सेंटर से 7-8 बच्चा को 720 में 720 आ जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका होने का चांस कितना कम से कम है। ऐसा होना एक तरह से तो इम्पॉसिबल की तरह है कि एक सेंटर से एक बार में 8 बच्चा को 720 में 720 आ गया। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो रीनीट होना चाहिए फिर से। आपका क्या कहना है? आप कमेंट डाउन करके बोलिए। हम सबको एक साथ स्टैंड लेके इस पे आवाज़ उठाना ही होगा, क्योंकि क्या गारंटी है कि इस बार जो हुआ वो आगे नहीं होगा। आगे फिर ऐसा हुआ तो इसलिए एनटीए को इसका जवाब देना ही पड़ेगा।